दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन में जारी नई दिल्ली घोषणा पत्र को भारत की कूटनीतिक जीत और बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। चीन के मीडिया ने भी कहा, मोदी को होगा फायदा। भारत यूक्रेन युद्ध के बेहद जटिल मुद्दे पर ऐसा साझा बयान जारी करने में भारत रहा कामयाब, जिसका यूक्रेन को छोड़कर हर पक्ष ने स्वागत किया है। नई दिल्ली घोषणा पत्र के 7 पैराग्राफ यूक्रेन युद्ध पर है और इनमें रूस का नाम नहीं लिया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सभी नेताओं के साथ बिल्कुल सहज दिखे। दुनिया के तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी भारत के बढ़ते प्रभाव और G20 सम्मेलन की कामयाबी का जिक्र किया है। अमेरिकी न्यूज़ संस्थान NBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, G20 में भारत का बढ़ता वैश्विक प्रभाव दिखा तो साथ ही प्रेस की आज़ादी की चिंताएं भी। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे भारत का बढ़ता आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में रूस के नई दिल्ली घोषणा पत्र को कामयाब कहने और यूक्रेन की इस नाराजगी का जिक्र किया है। CNN ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान को प्रकाशित किया है। सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी होने के अगले दिन यानी रविवार को लावरोव ने कहा था, ये सम्मेलन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए कामयाब रहा। यूक्रेन युद्ध एक जटिल मुद्दा है और इसे लेकर पश्चिमी देशों रूस और चीन के बीच मतभेद है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अंतिम समझौता बयान शिखर सम्मेलन के मेजबान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पासा पलटने के समान था, लेकिन ये फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपनाए गए नरम रुख को दर्शाता है। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि G20 का घोषणा पत्र यूक्रेन को लेकर बढ़ते मतभेद और ग्लोबल साउथ भारत जैसे विकासशील देशों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। G20 सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन को भी सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया गया है, जिसे भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, मेजबान भारत अलग अलग समूहों से अंतिम बयान पर दस्तखत कराने में कामयाब रहा, लेकिन यूक्रेन में रूस के युद्ध के विवादित मुद्दे पर भाषा को नरम करके ऐसा किया गया। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि G20 सम्मेलन के करीब आने के अंतिम महीनों में भी भारत यूक्रेन युद्ध को लेकर घोषणा पत्र के शब्दों पर सहमति नहीं बनवा सका था, क्योंकि चीन और रूस बाली में इस्तेमाल की गई भाषा के भी खिलाफ थे। सम्मेलन के समापन के एक दिन पहले जारी किए गए घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध की मानवीय पीड़ा और नकारात्मक प्रभावों को रेखांकित किया गया। हालांकि इसमें रूस के नाम तक नहीं शामिल है। कई विश्लेषक ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि G20 सम्मेलन में साझा बयान जारी करा लेना मुश्किल होगा। हालांकि सम्मेलन के पहले दिन ही नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी हो गया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने इस घोषणा पत्र को भारतीय कूटनीति की कामयाबी कहा है। ओलाफ ने कहा, रूस ने अपना प्रतिरोध छोड़ दिया है और उसने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इस बात का जिक्र किया है कि पश्चिमी देश रूस के इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर को एक बड़ी कामयाबी के रूप में देख रहे हैं। NBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दुनिया के अमीर और विकासशील देशों की इस बैठक ने भारत के बढ़ते आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव को तो दिखाया ही, साथ ही देश की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार, खासकर प्रेस की आज़ादी पर सरकार के नज़रिए की बढ़ती आलोचना को भी बताया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका का सहयोगी देश भी। वहीं दूसरी तरफ भारत ने पश्चिमी देशों और रूस के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई है। NBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत वामपंथी चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं के लिए एक महत्वपूर्ण काउंटर भी प्रदान करता है। NBC ने अपनी रिपोर्ट में पत्रकारों को नेताओं से दूर रखे जाने का जिक्र करते हुए लिखा, नई दिल्ली में लगे पोस्टरों पर भारत ने अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी घोषित किया है, लेकिन सैकड़ों पत्रकारों को सम्मेलन में आए नेताओं से दूर ही रखा गया। NBC लिखता है, आम प्रोटोकॉल के विपरीत शुक्रवार रात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात को कवर करने की अनुमति भी किसी भी पत्रकार को नहीं दी गई।
मोदी और बीजेपी को होगा फायदा, ये बात लिखा है ग्लोबल टाइम्स चीन के अखबार ने। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी अपने लेख में कहा है कि G20 सम्मेलन ने बढ़ते मतभेदों के बीच बुनियादी एकजुटता प्रदर्शित की है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि दिल्ली में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में अंततः साझा बयान स्वीकार कर लिया गया, जिसमें बहुत ही बुनियादी एकजुटता और यूक्रेन युद्ध को लेकर तटस्थ नजरिया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी विश्लेषकों का भी कहना है कि G20 वैश्विक शासन के लिए अभी एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय तंत्र है, भले ही समूह प्रमुख शक्तियों के बीच जटिल संघर्षों के कारण शिथिलता के खतरों का अधिक सामना कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने सम्मेलन में हिस्सा लेने आए चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग के बयान को भी प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि सम्मेलन के दौरान ली चियांग ने कहा था कि G20 के सदस्यों को अनुकरणीय भूमिका निभानी चाहिए, विशिष्ट मामलों से शुरुआत करनी चाहिए और वर्तमान में अच्छा करने का प्रयास भी करना चाहिए। ली ने कहा कि सबसे जरूरी मुद्दा विकास है और G20 के सदस्यों को विकास को बृहद नीति समन्वय के केंद्र में रखना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने फुडान यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर ली मिनवांग के हवाले से लिखा है कि G20 शिखर सम्मेलन की सफलता भारत में मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शासन को मजबूत करेगी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत को इस सम्मेलन से बहुत कुछ हासिल हुआ है, क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को बहुत ही आकर्षक बना दिया है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पीछे रूस और पश्चिमी देश दोनों है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत इस बात का भी प्रतिनिधित्व करता है कि विकासशील देश यूक्रेन संकट पर पश्चिम और रूस के बीच पक्ष नहीं लेना चाहते हैं, और जब अमेरिका ने चीन के खिलाफ चारों तरफ से नियंत्रण करना शुरू कर दिया तो वे किसी का पक्ष लेने के लिए मजबूर नहीं होना चाहते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने विश्लेषकों के हवाले से ये भी कहा है कि अभी भारत की राष्ट्रीय शक्ति और अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है कि वो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने का अपना सपना साकार कर सके। वहीं पाकिस्तान के अखबार डॉन में प्रकाशित एक विश्लेषण में कहा गया है कि अगर दिल्ली में जारी साझा घोषणा पत्र से यूरोप में शांति आती है तो इसका कुछ श्रेय मोदी जी को ही जाएगा और जो न्याय संगत भी होगा। डॉन ने लिखा है कि इसी महीने भारत की संसद का मोदी के आह्वान पर विशेष सत्र भी शुरू होने वाला है और उसमें वो बहुत बड़ा काम की घोषणा कर सकते हैं। दुनिया की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने यूक्रेन के लिए शांति का संदेश दे दिया है, लेकिन उन्होंने मणिपुर और कश्मीर सहित भारत के सभी हिस्सों में लोगों की पीड़ा के समाधान के लिए किसी जल्दबाजी का कोई संकेत नहीं दिया। रूस की समाचार एजेंसी तास ने जर्मन अखबार की खबर का जिक्र करते हुए कहा है कि G20 का साझा बयान संकेत देता है कि पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने में नाकाम रहे। जर्मन अखबार ने अपने लेख में कहा है कि रूस की आलोचना करने वाला पैराग्राफ का ना होना बताता है कि रूस को अलग थलग करने का प्रयास नाकाम हो गए हैं। इसी लेख में कहा गया है कि क्या G20 शिखर सम्मेलन उम्मीदों के विपरीत सफल रहा। चांसलर ओलाफ ने कम से कम परिणाम को इस तरह पेश करने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता काफ़ी गंभीर है। जर्मन अखबार के टिप्पणीकार ने अपने लेख में कहा है कि एक साल पहले बाली घोषणा पत्र के शब्द रूस के मुंह पर तमाचे की तरह थे। अब जर्मन चांसलर ने वो स्वीकार कर लिया है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। घोषणा पत्र में कोई आलोचना नहीं है, थप्पड़ का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि विदेशी मीडिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि चीन की मीडिया ने भी ये साफ कर दिया कि इस G20 शिखर सम्मेलन से मोदी को होगा फायदा। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड लाइव और शेयर करें और लाइक करें।